महाराज की, आचार्य श्री वासुपूज्य सागर जी महाराज की, आचार्य श्री श्रेय सागर जी महाराज की, श्री सुदर्शन सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। आप जयकारे बोलने के लिए तो आपको सुदर्शन सागर जी महाराज जी बुलवा सकते हैं कि जयकारे कैसे लगाए जाते हैं। बस उनके हाथ में माइक आने दो, फिर आपको पता लगेगा कि जयकारे कैसे लगाए जाते हैं। उनसे ही आप सीधे, क्योंकि सीधे सीधे लोगों से आप सीधे नहीं होते हो, जो थोड़े तेज आवाज में बोलते हैं, थोड़ी आवाज बुलंद, क्योंकि बुंदेलखंडी लोग, गुजराती लोगों की कंठ में आवाज बहुत तेज होती है। वो बात करते हैं तो भी लगता है कि लड़ाई करते हो, तो वो बात भी करते हैं ना, आपको समझाते हैं तो आपको लगता है कि डांट रहे हैं, लेकिन वो डांटते नहीं है, वो समझाते हैं। तो गणनीय श्रीमती माता जी की, सकल चतुर्विद संघ की। कहते हैं संसार में प्रत्येक प्राणी के जीवन में गुरु का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। संसार में प्रत्येक प्राणी के जीवन में गुरु का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि इस जीवन को संभालने के लिए एक भूमिका निभाते हैं, एक अहम भूमिका निभाते हैं, जिससे उनके एक एक उपदेश से हमारी दिशा बदल देती है। तो गुरु की महिमा कहते हैं, आप लोग या तो आपके प्रवचन मैं सुन लूं या फिर मेरा प्रवचन सुन लो, तो बड़ा आश्चर्य समझना। ये भी कहते हैं भैया, प्रमोद भैया एक आश्चर्य है, 8वां आश्चर्य। प्रमोद भैया कहते हैं, आप कह रहे हैं, ये भूल गया, महावीर भैया ना, महावीर भैया बोल रहे थे कि एक 8वां आश्चर्य है। लेकिन मुझे 8वां आश्चर्य ऐसा लगता है कि 2-4 स्वामिका अगर साथ बैठ जाए और वो अगर मौन ले ले, मौन से बैठ जाए, तो वो बड़ा 8वां आश्चर्य लगे। नहीं, ऐसा लगता है कि आवश्यकता होती है, इसीलिए हमें समय समय पर गुरुओं की आवश्यकता होती है। हमारे गुरुदेव आचार्य श्री वासुपूज्य सागर जी महाराज, जिन्होंने 43-44 साल की साधना के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन को इतना निखारा कि अंतिम समय में शायद जो वहाँ श्रवण बेलगोला में थे उनको मालूम होगा कि उनकी कैसे समाधि हुई। आज संघ में एक भी मुनि नहीं था, लेकिन अंतिम समय में एक मुनि दीक्षा दी। इसके पहले इनके पास कई दीक्षा हो, क्योंकि वो पात्र की परीक्षा बहुत करते थे, तो वो कहते थे कि उनके एक नियम था कि पहले जो भी दीक्षार्थी आता था तो सबसे पहले वो पूछते थे कि भाई तुम्हारी कोई योजना तो नहीं है। योजना का मतलब समझ गए? तो गृहिणी की आते ही वो माँ बाप का जो प्यार था, जो माँ बाप ने बचपन से जो पाला था, जैसे माँ बाप ने कष्ट सहे थे, वो सारे कष्ट वो भूल जाता है और पत्नी के चक्कर में पड़ जाता है। इसलिए महाराज जी कहते हैं, श्री सागर जी महाराज जी अपने प्रवचन में कहते हैं कि घर में पत्नी आ जाती है तो क्या हो जाता है, 2 भाइयों में बंटवारा। तो वो कैसे हो जाता है, जो ये बाल बनाते हैं बाल, तो उसमें बीच में क्या बनाते हैं वो मांग, वो 2 पार्ट हो जाते हैं, 2 पार्ट। तो गृहिणी के घर में आते थे 2 पार्ट, 2 भाइयों में पार्ट हो जाते हैं, माँ बाप और बच्चों में भी पार्ट हो जाते हैं।